आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वॉइस के बारे में। इसमें हम जानेंगे वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं, वॉइस को बनाना कैसे है, कहाँ वॉइस का हम यूज़ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। ये सारे बातें आज के हम इस लेक्चर पे कवर करने वाले। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सबका स्वागत करता हूँ एएच टॉक इंग्लिश में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वॉइस होता क्या है। वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के वह रूप, किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के वह रूप जो यह बतलाता है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है या फिर खुद कर्ता के ऊपर हो रहा है या फिर खुद कर्ता पे ये घटित हो रहा है। तो देखते किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब या फिर क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि कर्ता मतलब डूअर जो है कुछ कर रहा होता है या फिर उसके ऊपर से कर्ता पे ही कुछ घटित हो रहा होता है। तो ये होता है वॉइस। वॉइस का टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होता है जब कोई काम डूअर के द्वारा मतलब कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो जैसे व्हेन समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, जब कोई चीज़ सब्जेक्ट मतलब कर्ता के द्वारा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। कुछ जैसे एक्टिव वॉइस में देखिए आई एम बीटिंग, इसका मतलब होता है कि मैं पीट रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी दूसरे को पीट रहा हूँ, मैं करता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति है मैं उसे पीट रहा हूँ, आई एम बीटिंग, मैं पीट रहा हूँ। पैसिव वॉइस, व्हेन समथिंग इज हैपेंड और डन, व्हेन समथिंग हैपेंड और डन टू द पीपल और थिंग बाय द सब्जेक्ट। देखिए जब कोई चीज़ घटित होता है या फिर पीपल मतलब किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ पे वो घटित होता है या उस पर किया जाता है किसी सब्जेक्ट मतलब डूअर के द्वारा, तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे आई एम बीइंग बिटेन। अब देखिए यहाँ मैं क्या था, यहाँ मैं खुद दूसरे को पीट रहा था, यहाँ मैं दूसरे को पीट रहा था। और सेम इसी का ये पैसिव है आई एम बीटिंग, एंड इसका पैसिव जो है आई एम बीइंग बिटेन। इसका जो पैसिव हो गया इसमें कहने का मतलब मैं इसमें तो पीट रहा था, बट अब पैसिव में क्या हो गया कि मैं खुद पीट रहा हूँ, मैं खुद किसी के द्वारा पीटा जा रहा हूँ। तभी तो मैं पीट रहा था, बट पैसिव में जाने के बाद क्या हो गया, मैं खुद पीटा जा रहा हूँ। कोई मुझे पीट रहा है बट मैं उनको नहीं पीट रहा हूँ। आई एम बीइंग बिटेन। ठीक है, अब देखिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस में हम किसका किसका यूज़ नहीं करेंगे। एक्टिव में तो करेंगे बट पैसिव में जैसे ही आएंगे ना उसे हम पूरे के पूरे हटा ही देंगे, उसका यूज़ ही नहीं करेंगे। जैसे समवन, समबडी, नोबडी, पीपल, नॉट यूज इन पैसिव। ये समवन, समबडी, वन, नोबडी, ये पीपल, ये कोई भी अगर वर्ड आपको आ जाता है एक्टिव में उसको हम पैसिव में यूज़ नहीं करेंगे। ये चार वर्ड है, इनका हम पैसिव में यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए कि हमें किसका पैसिव में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए और किसका पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए जो ऑलरेडी पैसिव में है, जैसे आई एम बीइंग बिटेन, एक मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन। अब देखिए इसका हम पैसिव नहीं बना सकते। मान के चलिए कि इस टाइप का आपको मल्टीपल चॉइस बेस में ऐसा दे दिया जाता है कि टिक द करेक्ट आंसर, तो हाँ आपका टिक द करेक्ट आंसर फॉर पैसिव वॉइस, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाता है द चेयर इज ब्रोकन, नंबर ए, नंबर बी या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जहाँ भी ऑलरेडी जो पैसिव में है तो उसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे ये पैसिव में है तो इसका हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ही इज बिटेन, ये भी पैसिव में है, जो ऑलरेडी पहले से पैसिव में है उसका हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसे एज इट इज छोड़ देंगे। तो अब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का कुछ रूल्स भी देख लेते हैं कि इसका क्या रूल्स है। प्रेजेंट टेंस के साथ किसका यूज़ करेंगे या फिर कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे, तो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चले देखते हैं। जैसे सबसे रूल नंबर 1,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम, इज, आर, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे V3। जैसे एक एग्जांपल्स देखते हैं, ही हेल्प मी, ही हेल्प्स मी, वह मेरा मदद करता है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया जा रहा है, ही, मतलब ही, वह मेरा मदद कर रहा है ना। तो एक्टिव वॉइस में हम सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करते हैं जो काम जिनके द्वारा किया जाता है, जो काम जिनके द्वारा किया जाता है हम सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा जोर उन्हीं पे डालते हैं। तो यहाँ मैं तो मदद, मेरा तो मदद किया जा रहा है, बट किनके द्वारा, इनके द्वारा, मतलब ही, आई एम हेल्प बाय हिम। पैसिव वॉइस में ये हो जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है उस पे किया जाता है जिन पे कोई घटना घटित होता है, जिन पे कोई घटना घटित होता है या फिर जिन पे कोई चीज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आई एम हेल्प बाय हिम, मेरा उनके द्वारा मदद किया गया, मेरा उनके द्वारा मदद किया गया, आई एम हेल्प बाय हिम। अब दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें देखिए लेटर किनके द्वारा लिखा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनके द्वारा लेटर लिखा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें ही, वह लेटर लिख रहा है ना, वह लेटर लिखता है। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, और लेटर, अब देखिए पैसिव में ये हो जाता है, पैसिव में ये होता है कि लिखा क्या जा रहा है, मतलब ये घटना किस पे घटित हो रहा है। तो ये घटना जो घटित हुआ लेटर पे, क्या हो रहा है, यहाँ लेटर लिखा जा रहा है, और लेटर इज रिटन बाय हिम, लेटर उनके द्वारा लिखा जाता है। रूल नंबर सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट ING वाला जितना भी होगा ना, उनके साथ हम यूज़ करेंगे एम, इज, आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो सेम उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एम, इज, आर प्लस बीइंग प्लस V3। एग्जाम्पल जैसे यू आर हेल्पिंग मी, आप मेरी मदद कर रहे हैं, आप मेरा मदद कर रहे हैं। तो यहाँ जो हेल्प कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है कि हेल्प कौन कर रहा है, मतलब जो कार्य किया जा रहा है किनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये कार्य जो है आपके द्वारा किया जा रहा है, मतलब यू के द्वारा किया जा रहा है। सो यू आर हेल्पिंग मी, यू आर हेल्पिंग मी, ये तो बाद में आ गया। सो अब इसी को हम चेंज करके, इसी को चेंज करके आप बोलेंगे आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय यू। मी को चेंज करके इसमें ये होता है, इंटरचेंज हो जाता है, जैसे ये है ना, ऐसे क्रॉस हो जाता है। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाता है। मी था सबसे पहले यू है, उसके बाद मी है, ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है ना। तो इसे इंटरचेंज करेंगे तो मी जो है यहाँ आ जाएगा, मी आके यहाँ आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और यू जो है यू का यू रह जाएगा, ये इधर सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो अब देखिए कि जैसे यू आर हेल्पिंग मी, आई एम बीइंग हेल्प्ड, ये मी इधर आ गया, उसके बाद कंटिन्यूअस के साथ एम का तो यूज़ करते ही है, आई के साथ एम, थर्ड पर्सन के साथ इज, प्लूरल है तो आर, और सेकेंड पर्सन है तो उनके साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं। तो आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय यू। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ लेटर जिनके द्वारा लिखा जा रहा है उन पे फोकस किया जा रहा है। इसी को इंटरचेंज ऐसे करते हैं, लेटर सबसे पहले आ जाएगा और ये आई जो है सबसे लास्ट में इधर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, और लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी, घटना किस पे घटित हो रहा है या फिर लिखा किस पे जा रहा है, किसको लिखा जा रहा है, और लेटर, एक लेटर को लिखा जा रहा है। इज बीइंग, ये देखिए फॉर्मूला में इज है, क्योंकि लेटर जो है अगर लेटर्स होता तो यहाँ आर हो जाता, बट यहाँ सिंगल लेटर है, मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाता है, तो सिंगुलर के साथ इज का यूज़ करते हैं। उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटेन बाय मी, उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि ये किनके द्वारा लिखा जा रहा है। पहले हम बात कर लेते कि लेटर मतलब लिखा क्या जा रहा है, तो यहाँ लेटर लिखा जा रहा है। रूल नंबर थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव हैज प्लस बीन प्लस V3, हैव हैज प्लस बीन प्लस V3।
एग्जाम्पल इसका आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा है, मैंने एक पेन खरीदा है। अब देखिए कि इसका इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ खरीदा क्या गया है, पेन। अब जब पैसिव में जाएंगे ना, पैसिव में जब जाएंगे तो उस पर फोकस करेंगे ये पेन जिस पे ये घटना घटित हुआ है। जैसे यहाँ खरीदा क्या गया, पेन, अ पेन, यहाँ है अ पेन, उसके बाद फॉर्मूला में क्या है, हैव या फिर हैज, हैज। यहाँ हैज इसीलिए लगा क्योंकि सिंगल सिर्फ यहाँ पेन की बात किया जा रहा है, सिंगल मतलब थर्ड पर्सन की जहाँ भी बात किया जाएगा वहाँ हैज का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। तो ये थर्ड है और ये सिंगुलर है तो इसके लिए यूज़ करेंगे हैज़, उसके बाद बीन, उसके बाद बॉट मतलब V3, उसके बाद ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट बाय मी, और पेन हैज़ बीन बॉट बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, उन्होंने हमेशा मेरी मदद किया है, उन्होंने हमेशा मेरा मदद किया है। सो आई हैव, सबसे पहले आई के साथ तो हैव लगाते हैं, आई या फिर वी के साथ हैव लगाते हैं, आई हैव। उसके बाद जहाँ भी आपको ऑलवेज, डेली, एवरीडे इस टाइप का अगर दिख जाता है तो उसको हैव के बाद हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हैव या फिर हैज़ के बाद यूज़ करेंगे। जैसे अगर डेली होता तो यहाँ डेली, बट यहाँ ऑलवेज है, सो आई हैव ऑलवेज बीन हेल्प्ड बाय यू। सॉरी, यहाँ ही है तो इसको इंटरचेंज करेंगे हिम पे, ही है सबसे पहले तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, सबसे पहले लास्ट में मी था तो इसको कन्वर्ट करके आई कर दिए, मी का आई हो गया, हैव ऑलवेज बीन हेल्प बाय हिम। रूल नंबर 4 में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें देखिए आपको V3 का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी ये चेंज पहले से रहता है। अब देखिए जैसे यहाँ आप 3 में देखें ना, 3 में ऑलरेडी ये चेंज है, बॉट है, उसके बाद यहाँ हेल्प्ड है, ऑलरेडी चेंज है। सेम उसी प्रकार से जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला हैव हैज़ प्लस बीन, हैव हैज प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3, हैव हैज़ प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसिव में ये फोकस किया जा रहा है कि किस पे क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इस पे फोकस किया जाता है। बट वही सेम एक्टिव वॉइस में क्या किया जाता है कि एक्टिव वॉइस में हम फोकस उन पे करते हैं कि डूअर कौन है, मतलब करता कौन है, करने वाला कौन है, हु इज डूअर, डूअर कौन है, तो वो फोकस करते हैं। जैसे दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च सिंस 2018, मतलब 2018 से उन लोगों के द्वारा, मतलब वे लोग 2018 से क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अगर यहाँ किनके द्वारा किया जा रहा है तो वे लोगों के द्वारा, तो ये फोकस में आ रहा है, ये फोकस में आ रहा है। बट इसी को जब पैसिव में हम चेंज करेंगे, इसी को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, जब इसी को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो फोकस क्या करेंगे कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, किस पर हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, रिसर्च, तो लिखेंगे द है, द रिसर्च, तो यहाँ लिखेंगे द रिसर्च, द रिसर्च। अब क्या, हैज़, हैज़, अब यहाँ हैव है बट यहाँ हैज क्यों। अब देखिए ये हैव जो लगा दे के लिए, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए लगा है हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उनके साथ हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ का, एंड अगर प्लूरल हो तो हैव। बट रिसर्च क्या है, सिंगुलर है, तो द रिसर्च हैज़ बीन, being, the research has been being done, the research has been being done। अब देखिए किनके द्वारा किया जा रहा है, अगर वो चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं, बट अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि दे मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। बट
अगर ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए हो या फिर आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो मेंशन कर देना है। जैसे मान लो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, द रिसर्च हैज़ बीन बीइंग डन बाय देम। ठीक है, दे को कन्वर्ट करके यहाँ देम, सिंस 2018 सिंस। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 2 hours। मतलब वह 2 घंटों से क्या कर रही है, भोजन पका रही है, 2 घंटों से भोजन पका रही है। तो यहाँ किनके द्वारा पकाया जा रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में वो इम्पोर्टेंट है कि काम किनके द्वारा किया जा रहा है। बट पैसिव में ऐसा नहीं होता, पैसिव में चेंज हो जाता सारे चीज़। अदर वे ये जो है ना, पैसिव में क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, फूड पक रहा है। सो यहाँ हम लिखेंगे फूड्स हैव। अब देखिए फूड्स के बाद हैव क्यों लगा, क्योंकि फूड्स क्या है, प्लूरल है, तो इनके लिए हम यूज करेंगे हैव। फूड्स हैव बीन बीइंग, V3 का यूज करेंगे, प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड। फूड्स हैज बीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय, किनके द्वारा पकाया जा रहा है, हर, बाय हर फॉर 2 hours। ये जो है एज इट इज जैसा है वैसे इनको रहने देंगे। जैसे बाय हर, अगर बाय को यूज़ करना चाहते तो कर सकते थे, बट नहीं भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए यूज़ करना इतने इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यहाँ मान लो चलो कोई मेहमान आया तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि खाना पक रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। हियर इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट हु इज़ प्रिपेयरिंग द फूड, फूड किनके द्वारा पकाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट भोजन पक रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये भी लिख सकते हैं, फूड हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर 2 hours, 2 घंटों से खाना पक रहा है। तो इसमें भी वही सेम कंडीशन है, द रिसर्च हैज़ बीन बीइंग डन सिंस 2018। अगर इसको अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो चल सकता, ये कोई गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि रिसर्च किया जा रहा है, बट किनके द्वारा किया जा रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी होगा ये सारी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय, जय हिंद।